बेलागंज का चुनाव तो हो गया, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है। राख में चिंगारी अभी भी धधक रही है। बेलागंज में उपचुनाव हुए थे, जिसमें जेडीयू की कैंडिडेट मनोरमा देवी ने सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को बड़े ही आसानी से हरा दिया। चुनाव के नतीजे भी आ गए और उसके कुछ दिनों बाद ही विश्वनाथ यादव कैमरे पर आ गए। कैमरे पर आकर उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए। सबसे पहले सुनिए विश्वनाथ यादव क्या कुछ कह रहे हैं। सोशल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि बेला तक मेट्रो स्टेशन ले जाया जा रहा है। उसके लिए जो लोग इसके लिए प्रयासरत हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। और इस बात की घोषणा कर दें कि जिस दिन ये बनेगा उसके पहले यात्री हम ही लोग होंगे। लेकिन जानकारी ये भी चाहते हैं कि तारीख कब की है। बड़े ही झूठे लोग हैं और बहुत ही प्रेम से झूठ को फैलाते हैं। उदाहरण स्वरूप मेरे पास कुछ कागजात हैं जो कि 2 दिन पूर्व पदाधिकारियों की जो राइट्स की बैठक हुई थी, उसमें जो मेट्रो प्रोजेक्ट का डीपीआर की तैयारी और उस पर जो चर्चाएं थी, जो उसका फंड था, बजाबते उस पर एक फैसिबिलिटी रिपोर्ट था कि IIM बोधगया से सन सिटी तक मेट्रो को चलाया जाएगा। उसमें बेला बराबर या कहीं के रूट की तो और चर्चा थी ही नहीं। लेकिन ये भ्रम फैला रहे हैं कि भाई हम बेला तक मेट्रो ले जाएंगे, हो सकता है ये चांद तक मेट्रो पहुंचा दें। इनका कोई सीमा नहीं। ये मांग किए हैं, ऐसा नहीं बोले, मांग किए हैं कि बेला तक। हम उस मांग का समर्थन करेंगे, लेकिन ये बताएं कि अभी कुछ दिन पहले आप ही लोग के अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ विश्वस्त कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये जानकारी हुई कि जो रोड, जो सड़कें, जिनका 76 सड़कें हमारे पिता के कार्यकाल में बहुत मुश्किल से और पब्लिक की जरूरत को देखते हुए पास कराया गया था। ये योजनाएं की पुनः नापी और तत्काल इसकी मांग उनके द्वारा की गई है। अगर की गई है तो ये उनकी जानकारी में हम दे दें कि कुल मिला के 76 ऐसे सड़क है जिसको हम लोग हमारे पिता के कार्यकाल में 15/1/2024 और 16/1/2024 16 जनवरी 2024 को ही ये सभी सड़कों की मांग की गई थी, जिसका डीपीआर 26/10/2024 को ही पास हो चुका था। यानी कि वर्तमान में जो ये सड़क 26/10/2024 को ये कर दिया गया था, उससे पहले ही हो गया। वर्तमान में ये झूठा और जो भ्रम फैला रहे हैं कि हम ये नई सड़कें बनाने जा रहे हैं, ये उसमें से कुछ सड़कों को वर्तमान स्थिति से हटाकर दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि आप के इस कार्यकाल में जो झूठा क्रेडिट लेना हो उसको ले लीजिए, कहीं तकलीफ नहीं। लेकिन बेलागंज विधानसभा के विकास में कहीं बाधा मत करें। उसके विकास के लिए जो नई सड़कें हैं, जहां जरूरत है, अगर जानकारी ना हो तो हमसे पूछ लीजिए। हम बेला के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और आगे भी हमारा सहयोग उसमें पूर्णता रहेगा। ये बेलागंज में हार की समीक्षा क्या हार क्यों? देखिए, ये चुनाव व्यक्ति विशेष सरकार की थी। यह चुनाव व्यक्ति विशेष सरकार की थी और पूरा प्रशासन का तंत्र जो है वो हमें हराने में लगा हुआ था। चुनाव प्रचार अभियान का एक हिस्सा प्रशासन ही
वर्तमान सरकार का बना हुआ था। इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मतदान के दिन थानों में बैठाया गया, उनको दौड़ाया गया, उनको पकड़ा गया, उनको बिना किसी कारण के उनको गिरफ्तार किया गया और फिर शाम में छोड़ दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ जितने लोग थे राष्ट्रीय जनता दल के ही कार्यकर्ता थे, किसी और पार्टी के क्यों नहीं थे। नव निर्वाचित जो माननीय विधायिका हैं उनको हमारा तहे दिल से बधाई है उनकी जीत की। जनसुराज भी हराने का काम किया। हराने का कार्य जनस्वराज तो अपनी जो उनकी जिम्मेदारी वो अपना जिम्मेदारी निभा रहे थे। वो एक पार्टी बनी है, वो अपना रोल निभा रहे थे। बहुत लोग निर्दलीय भी लड़ रहे थे चुनाव में। जो लोग लड़ रहे हैं वो हराने का काम नहीं करते, वो अपनी अपनी किस्मत को आजमाते हैं। बाकी जो फैक्टर है वो मैंने आप लोग को बताया कि सरकार बनाम व्यक्ति विशेष था। सुना आपने। वहीं एक विज्ञप्ति भी जारी की गई है जिसमें लिखा है 26 अक्टूबर 2024 से पहले हमारे पिता सुरेंद्र प्रसाद यादव जी द्वारा कुल 76 सड़क, 26 जिसमें नई सड़क है और 50 सड़क वाइडनिंग, स्ट्रेंथनिंग और रिपेयरिंग जिसके होते 50 सड़कों के पास कराया गया, जिसका डीपीआर तक तैयार है, लेकिन आदर्श आचार संहिता की वजह से टेंडर प्रक्रिया में नहीं आया। हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुझे यह जानकारी मिली है कि अब इस 76 सड़क की योजना को काटकर दूसरी जगह ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। यह तमाम 76 सड़क लोगों की बुनियादी जरूरत को समझते हुए पास कराया गया था। हमारा अनुरोध है कि इसे उसी जगह रहने दिया जाए। आप भले इसका झूठा क्रेडिट ले लीजिए। बात रही नई सड़क निर्माण का, तो हमारा पूरा सहयोग रहेगा। बेलागंज का विकास हमारी प्राथमिकता है। विश्वनाथ कुमार सिंह ने ये बातें कही है। तो बड़ा ही सनसनीखेज आरोप लग रहा है। 76 सड़कों की बात है। तो बेलागंज की लड़ाई अभी भी जारी है। जैसा कि आपने देखा, विश्वनाथ कुमार सिंह कैमरे पर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और 76 सड़कों को इधर से उधर ले जाने का आरोप लगा दिया। अब देखना होगा कि आरोप सचमुच सही है या फिर ये भी एक राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि 1 साल बाद ही चुनाव भी होंगे बेलागंज में। देखने वाली बात होगी कि पूरा मामला क्या है, सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है इस पर, यह देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।